बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। यह जंगल इतना विशाल और रहस्यमय था कि लोग इसे जादुई जंगल कहते थे। यहाँ की हरियाली और शांति अद्वितीय थी। इस जंगल में एक देवी रहती थी। वह देवी जंगल की आत्मा मानी जाती थी। देवी का नाम था कर्मा। कर्मा देवी का रूप अत्यंत सुंदर और दिव्य था। कर्मा देवी बहुत दयालु थी। उसकी मुस्कान में एक अद्भुत शांति और सुकून था। वह जंगल और जानवरों की रक्षा करती थी। जानवर उसे अपनी माँ की तरह मानते थे। देवी के पास अद्भुत शक्तियां थीं। उसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं था। वह पेड़ों से बात कर सकती थी। पेड़ उसकी बात सुनते और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। वह जानवरों को समझ सकती थी। जानवर उसकी भाषा समझते और उसके साथ संवाद करते थे। वह हवा को भी नियंत्रित कर सकती थी। उसकी एक फूंक से हवा का रुख बदल जाता था। कर्मा देवी का जंगल हमेशा हरा भरा रहता था। यहाँ की हरियाली और ताजगी अद्वितीय थी। वहाँ तरह तरह के फूल खिलते थे, मीठे फल आते थे। हर मौसम में यहाँ की प्रकृति अपने अलग रंग दिखाती थी। पक्षी मधुर गीत गाते थे। उनकी चहचहाहट से जंगल गूंज उठता था। ये जंगल आदिवासियों का घर था। वे यहाँ की प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। वे देवी को अपना रक्षक मानते थे। हर त्योहार और विशेष अवसर पर वे देवी की पूजा करते थे। उनके लिए कर्मा देवी केवल एक देवी नहीं, बल्कि उनकी जीवनदायिनी थी। आदिवासी लोग जंगल में रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। वे जंगल के हर हिस्से को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वे प्रकृति से प्यार करते थे। हर पेड़, हर पौधा, हर जानवर उनके लिए महत्वपूर्ण था। वे मानते थे कि प्रकृति ही उनकी असली माँ है। वे देवी कर्मा का बहुत सम्मान करते थे। उनके हर त्योहार और हर अनुष्ठान में देवी कर्मा का विशेष स्थान था। वे मानते थे कि देवी कर्मा ही उन्हें जीवन देती हैं। वे जंगल से फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे। ये सभी चीजें उनके भोजन और औषधियों का मुख्य स्रोत थीं। वे जानते थे कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में काम आती है। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। शिकार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे शिकार के लिए पारंपरिक हथियारों का उपयोग करते थे और शिकार के बाद जानवर के हर हिस्से का उपयोग करते थे। लेकिन वे सिर्फ उतना ही लेते थे जितनी उन्हें जरूरत होती थी। वे जानते थे कि अगर वे अधिक लेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए वे हमेशा संतुलन बनाए रखते थे। आदिवासी लोग बहुत खुश थे। उनके जीवन में सादगी थी, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। उनके त्योहार और नृत्य उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। वे प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनके जीवन का हर पहलू प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वे मानते थे कि अगर वे प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी उनका सम्मान करेगी। वे देवी कर्मा की पूजा करते थे। उनके हर अनुष्ठान में देवी कर्मा का विशेष स्थान था। वे मानते थे कि देवी कर्मा ही उन्हें जीवन देती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। वे उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते थे। हर दिन की शुरुआत और अंत में वे देवी कर्मा को धन्यवाद देते थे। उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था जो उन्हें जीवन में संतुलन और शांति देता था। हर साल आदिवासी लोग अपने गांवों में एकत्र होते थे। वे कर्मा देवी की पूजा करते थे, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस पूजा को वे कर्मा पूजा कहते थे, जो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थी। यह पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी, जिसमें सभी लोग बड़े उत्साह से भाग लेते थे। वे देवी को फल, फूल और अनाज चढ़ाते थे, जो उनकी भक्ति का प्रतीक था। वे नाचते थे, गाते थे और खुशियां मनाते थे, जिससे पूरा वातावरण आनंदमय हो जाता था। यह समय उनके लिए एकता और सामूहिकता का प्रतीक था। वे देवी से अच्छी फसल, अच्छी सेहत और सुरक्षा की कामना करते थे, जो उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनकी प्रार्थनाओं में एक गहरी श्रद्धा और विश्वास होता था। देवी कर्मा हमेशा अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती थी और उन्हें अपना आशीर्वाद देती थी। उनके आशीर्वाद से आदिवासियों का जीवन सुखी और समृद्ध होता था, जिससे वे हमेशा खुश रहते थे। उनके आशीर्वाद से न केवल उनकी फसलें अच्छी होती थीं, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। इस पूजा के दौरान बुजुर्ग अपने अनुभव और ज्ञान को युवा पीढ़ी के साथ साझा करते थे। महिलाएं पारंपरिक भोजन तैयार करती थीं, जिसे सभी मिलकर खाते थे। यह समय परंपराओं और संस्कारों को आगे बढ़ाने का भी होता था। इस प्रकार कर्मा देवी का आशीर्वाद आदिवासी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो उन्हें एकजुट और समृद्ध बनाता था। एक साल बहुत भयानक सूखा पड़ा।
नदी और तालाब सूख गए, पेड़ और पौधे सूख गए, जानवर भूख और प्यास से तड़पने लगे। आदिवासी लोग बहुत परेशान हुए। उनके पास खाने और पीने को कुछ नहीं बचा था। वे बीमार होने लगे। उन्होंने देवी कर्मा से प्रार्थना की। उन्होंने उनसे बारिश के लिए विनती की, लेकिन बारिश नहीं हुई। आदिवासियों के मुखिया ने कहा, हमें कर्मा पूजा करनी चाहिए। लेकिन मुखिया जी, एक व्यक्ति ने कहा, हमारे पास देवी को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। मुखिया ने कहा, हमारे पास जो कुछ भी है हम देवी को समर्पित करेंगे। हमारी श्रद्धा ही सबसे बड़ा चढ़ावा है। आदिवासी लोग जंगल में इकट्ठा हुए। उन्होंने कर्मा देवी की पूजा की। उन्होंने गाना गाया और नृत्य किया। अचानक जोरदार हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और फिर जोरदार बारिश होने लगी। यह बारिश बहुत डरावनी थी। नदी और नाले उफान पर आ गए, पेड़ उखड़ गए, जानवर इधर उधर भागने लगे। आदिवासी लोग डर गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्होंने देवी कर्मा से क्षमा मांगी। धीरे धीरे बारिश रुक गई, हवा शांत हो गई, सूरज निकल आया। देवी कर्मा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने अपनी गलती मान ली, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। देवी ने आगे कहा, तुम प्रकृति का सम्मान करना भूल गए थे। तुमने लालच में आकर जरूरत से ज्यादा लेना शुरू कर दिया था। कर्मा पूजा हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति के अंग हैं, उसके मालिक नहीं। देवी ने आदिवासियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जाओ और आगे से प्रकृति का ध्यान रखना। आदिवासी लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने देवी कर्मा को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रकृति का सम्मान करने का वादा किया। तब से आदिवासी लोग हर साल कर्मा पूजा मनाते हैं। वे प्रकृति का ध्यान रखते हैं और देवी कर्मा की कृपा से वे सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।